मंगल शुक्र ये हैं, शुक्र एवं मंगल। क्वेश्चन है मंगल शुक्र ये हैं, शुक्र एवं मंगल। तो देखो ऑप्शन में है इनके पास उल्टी गति है, सब बुरे ग्रह हैं, ये ग्रह पृथ्वी के पास है। चौथा ऑप्शन है इनके पास शुभ रत्न नहीं है। तो आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछा गया सहायक स्टेट मास्टर का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, ये ग्रह पृथ्वी के पास हैं, मंगल, ठीक है, मंगल, बुध एवं शुक्र, ठीक है, याद रखना इसमें बुध भी आता है कभी भी ऑप्शन में, ठीक है। तो मंगल बुध शुक्र ये सभी कहाँ है, पृथ्वी के पास हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। का क्वेश्चन नंबर 62, घोड़ा, हाथी, बिशप ये हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 में है मिशनरियां, शतरंज के मोहरे, गिरजाघर के आदमी, सेना के बल। देखो हाथी घोड़ा होता और ऑप्शन में ये नहीं अगर है तो आप इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही दिक्कत आएगी आपको। लेकिन बिशप, यदि आपने कभी चेस यानी कि शतरंज खेला हो तो ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो घोड़ा, हाथी, बिशप ये सब क्या है दोस्तों, शतरंज के मोहरे हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शतरंज की क्या है, ये तीनों मोहरे हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 63, अरेबिया, लेब्राडोर, स्कैंडिनेविया ये क्या है। तो देखो ऑप्शन 1 में है द्वीपों के नाम, मुसलमान देश, इनके पास अच्छे मछवाही क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपों के नाम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है। अरेबिया, लेब्राडोर, स्कैंडिनेविया। देखो लेब्राडोर एक तरह की हवा भी होती है और एक द्वीप का नाम भी है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये तीनों ही द्वीपों के नाम हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 64 है, आरआरबी भुवनेश्वर सहायक स्टेट मास्टर पूछेगा, जिस प्रकार गर्मी का संबंध आम से है तो सर्दी का संबंध किससे होगा। तो देखो दोस्तों इसका सही आंसर है संतरा, यानी कि ऑप्शन 2। क्योंकि देखो जिस प्रकार गर्मी में आम फलता है, यानी कि आम की फसल आती है गर्मी में, हम आम खाते हैं, उसी प्रकार सर्दी में कौन सा फल आता है, संतरा। और इसमें देखो ऑप्शन में देखो ठंड ये तो है नहीं, मौसम भी नहीं है, तरबूज भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ संबंध कैसा बन रहा है, गर्मी में एक फल आता है जो है आम, और सर्दी में कौन सा फल आता है, संतरा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 65 है, जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से है तो शिशु का संबंध किससे होगा, ठीक है। आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक स्टेट मास्टर पूछा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, प्रोण। देखो ये अवस्थाएं हैं, जिस प्रकार गाय का आपने बच्चा देखा होगा उसको हम क्या कहते हैं, बछड़ा। जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, गाय। उसी प्रकार शिशु एकदम से तो बालक हो नहीं जाएगा, तो शिशु के बाद जो शिशु अवस्था है, इसके बाद दूसरी जो अवस्था है इसके बाद वो होती है प्रौढ़, ठीक है। कौन सी होती है, प्रौढ़। रेलवे की आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों ये एनालॉजी का, जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में है अयुद्ध, सैनिक, बुद्धिमानी, शांति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उल्टे लिखे हुए हैं, यानी कि विलोम लिखे हुए हैं। दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात, और युद्ध का उल्टा क्या होगा, शांति होगा, ठीक है। युद्ध का उल्टा क्या होगा, शांति। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया, जिस प्रकार पेंट का संबंध कलाकार से है तो लकड़ी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में है फर्नीचर, जंगल, आग, बढ़ई, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताता हूं आपको, सही आंसर ऑप्शन 4। क्यों, तो देखो पेंट कलाकार करता है, कोई भी कलाकार होगा वो किसका काम करेगा, पेंट का काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखो, अब देखो लकड़ी का काम कौन करेगा, तो बढ़ई करेगा, कौन करेगा, बढ़ई। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68, कई बार ये क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में रिपीट हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन है पांव का संबंध जूते से है, यानी कि पैर, पंजा, पांव का संबंध जूते से तो हाथ का संबंध किससे होगा। तो देखो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, दस्ताना। क्यों, तो ध्यान से देखो, जिस प्रकार पांव में हम जूता पहनते हैं, क्या पहनते हैं, जूता, उसी प्रकार हाथ में क्या पहनेंगे, तो हाथ में पहनते हैं दस्ताना, ठीक है। उंगली तो पहनेंगे नहीं, ना भुजा ना घड़ी, ठीक है। सुरक्षा करने के लिए, जैसे मान लो आप सर्दी में जूते पहन लेते हैं, सर्दी में पैर को ठंड से बचाने के लिए, उसी प्रकार हाथ में क्या पहनते हैं, दस्ताना। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन 3। परीक्षा में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 69। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए 2001 में आया था और आज भी ये 2018 और 2022 की परीक्षा में पूछा गया। जिस प्रकार जज का संबंध जस्टिस से है उसी प्रकार ड्रामाटिस्ट का संबंध किससे होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्ले, यानी कि नाटक, ठीक है। प्ले को हिंदी में बोलेंगे नाटक, ठीक है। और ड्रामाटिस्ट यानी कि जो नाटक को बनाता है, जो उसको दर्शाता है। तो देखो जज का काम क्या है,
जज का संबंध जिस प्रकार न्याय करना है उसी प्रकार ड्रामेटिस्ट का संबंध है प्ले से यानी कि नाटक करने से। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 70 है, जिस प्रकार ट्रीटमेंट शब्द का संबंध डॉक्टर से है उसी प्रकार स्पोर्ट्स का संबंध किससे होगा? ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद सहायक स्टेशन मास्टर पूछा गया क्वेश्चन है, वीडियो रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 प्लेयर। ठीक है, ट्रीटमेंट का संबंध किससे है? डॉक्टर से। तो स्पोर्ट्स का संबंध किससे होगा? प्लेयर से। किससे? प्लेयर से। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 71 है, जिस प्रकार न्यायालय शब्द का संबंध न्याय से है उसी प्रकार स्कूल शब्द का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 2 शिक्षा से। ठीक है, किससे होगा? शिक्षा से। क्यों? देखो ध्यान से देखना, न्यायालय का संबंध किससे है? अगर न्याय से है, न्यायालय में क्या मिलता है आपको? न्याय मिलता है। तो स्कूल में क्या मिलेगा आपको? शिक्षा मिलेगी। ठीक है, स्कूल में क्या मिलेगी? शिक्षा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 72 है, ये आरआरबी इलाहाबाद सिकंदराबाद गुड्स गार्डन पूछा गया। जहाज का संबंध जिस प्रकार कप्तान से है, जहाज का संबंध किससे? कप्तान से। तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संपादक। आप कारण सुनिए क्यों। जिस प्रकार जहाज का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? कप्तान होता है। उसी तरह समाचार पत्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? संपादक। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? संपादक, ऑप्शन नंबर 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों आरआरबी कोलकाता टिकट कलेक्टर में पूछा गया। जिस प्रकार चश्मा संबंधित है आंख से, देखिए चश्मा संबंधित है आंख से उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होगा? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर दोस्तों कलाई। क्यों? देखो चश्मे को हम कहाँ पर पहनते हैं? तो चश्मे को आंख के ऊपर पहना जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं, आंख के सामने रखते हैं फिर आंख के ऊपर पहना जाता है। उसी प्रकार घड़ी में क्या, घड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो घड़ी पहनी जाती है कलाई में। ठीक है, कहाँ पर? कलाई में। क्वेश्चन नंबर 74, उपग्रह का संबंध ग्रह पथ से है इसी प्रकार का संबंध आपको यहाँ बनाना है। आरआरबी चेन्नई टिकट कलेक्टर में ये क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में पूछा गया। देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण याद रखिएगा। इसका रीजन है दोस्तों, देखो उपग्रह जो है ना वो अपने ग्रह पथ पर चलता है। मान लीजिए ये ग्रह पथ है, तो उपग्रह जो है अपने ग्रह पथ पर चलता है, यानी कि यहाँ पर एक पथ दिया गया है, यानी कि एक मार्ग दिया गया है। उसी प्रकार देखो प्रक्षेपास्त्र जो होता है ना, प्रक्षेपास्त्र आप कह सकते हैं एक तरह का मिसाइल। जो प्रक्षेपास्त्र है वो एक प्रक्षेप मार्ग पर चलता है। जैसे कि मान लो मुझे 10 किलोमीटर दूर इसको भेजना है तो वो उसी मार्ग पर चलेगा। ठीक है, यदि राइट चाहे तो राइट में भेजना चाहे राइट में चला जाएगा, लेफ्ट भेजना चाहे तो लेफ्ट में चला जाएगा। तो इसी प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 प्रक्षेपास्त्र का संबंध होगा प्रक्षेप मार्ग से। जी का क्वेश्चन नंबर 75 है, आरआरबी चेन्नई टिकट कलेक्टर की परीक्षा में पूछा गया। जिस प्रकार भुरभुरा का संबंध किससे है? टूटना से। उसी प्रकार का संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन 1 में है कांच तड़कना, दूसरे में है पैना खरोचना, तीसरे ऑप्शन में है वृक्ष हवा और चौथे में है लचीला मुड़ना। तो देखो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। क्यों? देखो दोस्तों यदि कोई चीज भुरभुरी है यानी कि भुरभुरा है तो वो आसानी से टूट जाएगा। भुरभुरा है तो वो उसका टूटना पक्का है, तय है। उसी प्रकार देखो यदि कोई चीज लचीली है, कोई चीज लचीली है तो उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं कि वो मुड़ सकती है। ठीक है, तो लचीला का संबंध किससे होगा? मुड़ना से। जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखो आरआरबी जम्मू कमर्शियल कलेक्टर में पूछा भी गया क्वेश्चन दोस्त, और कई बार ये रेलवे की अभी प्रेजेंट में जो परीक्षाएं हुई हैं 2018, 19, 22 में वहां भी पूछा गया। ठीक है, जिस प्रकार ड्रमर का संबंध ऑर्केस्ट्रा से है, ड्रमर का संबंध ऑर्केस्ट्रा से है तो उसी प्रकार का संबंध मंत्री, उसी प्रकार मंत्री का संबंध किससे होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होता है ना तो वो है कैबिनेट, यानी कि ऑप्शन 3। देखो ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? आपने शादी, बर्थडे या किसी पार्टी में देखा होगा 10-12 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो संगीत यानी कि संगीत, तो उसी प्रकार का संबंध मंत्री, उसी प्रकार मंत्री का संबंध किससे होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होता है ना तो वो है कैबिनेट, यानी कि ऑप्शन 3। देखो ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? आपने शादी, बर्थडे या किसी पार्टी में देखा होगा 10-12 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो संगीत यानी कि संगीत प्रदर्शित करते हैं, गाना गाते हैं, तो उसके अंदर एक मेन भूमिका होती है ड्रमर की, जो ड्रम बजाता है। उसी प्रकार देखो एक समूह है, समूह का ये व्यक्ति है ड्रमर। उसी प्रकार मंत्री क्या है?
एक व्यक्ति है किसका, समूह का, कैबिनेट का, कैबिनेट समूह हो गया, इसका एक अभिन्न अंग है कौन, मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या है, कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 78, जिस प्रकार कुर्सी का संबंध बढ़ई से है उसी प्रकार का संबंध आपको यहाँ बनाना है। क्वेश्चन आरआरबी जम्मू कमर्शियल कॉलेज में पूछा गया। ऑप्शन में है रेडियो रेडियोलॉजी, पुल अभियंता, दवा डॉक्टर, घास माली। तो देखो यहाँ पर कारण क्या है, देखो और इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो कुर्सी क्या करता है दोस्तों, एक इंसान बनाता है इनकी बढ़ई, जिसको हम कारपेंटर कहते हैं। तो इसी प्रकार आप देखो, क्या घास माली बनाता है, नहीं, तो ये हो नहीं सकता। दवा डॉक्टर बनाता है, नहीं, डॉक्टर इलाज करता है, दवा नहीं बनाता, ये भी नहीं हो सकता। रेडियोलॉजी बनाता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, पुल अभियंता। पुल को कौन बनाता है, अभियंता। अभियंता का मतलब है इंजीनियर, ठीक है, अभियंता का मतलब क्या होता है, इंजीनियर। तो किसी पुल को बनाने में जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है अभियंता की। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 79 आरआरबी चेन्नई टिकट कलेक्टर में पूछा गया एनालॉजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार चाप का संबंध वृत्त से है उसी प्रकार का संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन 1 में है वर्ग चतुर्भुज, सीधी रेखा त्रिभुज, रेखा कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है। क्यों, कारण क्या है, तो देखो जिस प्रकार चाप से वृत्त का निर्माण होता है, देखो ये होती है चाप, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। चाप से क्या होता है, देखो मैं चाप बना रहा हूँ यहाँ पर, जिस प्रकार चाप से वृत्त का निर्माण होता है, आपने बचपन में प्रकार होता है, प्रकार बोलते हैं, प्रकार से बनाई होगी चापें। जिस प्रकार चाप से वृत्त का निर्माण होता है उसी प्रकार सीधी रेखाओं से, उसी प्रकार रेखाओं से त्रिभुज बनता है, ठीक है। रेखाओं से क्या बनता है, सीधी रेखाओं से, देखो सीधी रेखा खींच रहा हूँ मैं, बिल्कुल सीधी है ये, सीधी रेखाओं से त्रिभुज बन रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 80, चतुर्भुज का संबंध यदि पंचभुज से है तो इसी प्रकार का संबंध आपको यहाँ बनाना है। आरआरबी जम्मू कमर्शियल क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 में है त्रिभुज चतुर्भुज, कर्ण परिमा, भुजा कोण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अब क्यों है, तो देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है तो यहाँ पर कारण जानना जरूरी है। देखो चतुर्भुज से पंचभुज बन रहा है, यानी कि एक भुजा बढ़ रही है, चतुर्भुज से पंचभुज बन रहा है, एक भुजा बढ़ रही है। उसी प्रकार देखो त्रिभुज से चतुर्भुज बनेगा, अब एक भुजा यहाँ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक भुजा बढ़ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 81, जिस प्रकार नाव का संबंध पानी से है वही संबंध आपको ऑप्शन में देखकर बनाना है। आरआरबी जम्मू कमर्शियल क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन। देखो ऑप्शन में है नाव, पानी का जहाज, हवाई जहाज। ऑप्शन 3 में है कार, जमीन। ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। अब कारण क्या है, तो ध्यान से सुनना, एनालॉजी का क्वेश्चन है तो कारण जानना जरूरी है। देखो जिस प्रकार नाव पानी पर चलती है, नाव कहाँ चलती है, पानी पर, उसी प्रकार कार कहाँ चलेगी दोस्तों, जमीन पर। कार कहाँ चलेगी, जमीन पर। अब यहाँ देखो नाव, पानी का जहाज, यहाँ तो कोई संबंध ही नहीं है। पानी का जहाज, हवाई जहाज, यहाँ भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन संबंध क्या बन रहा है, नाव कहाँ चलती है, पानी पर, और कार कहाँ चलेगी, जमीन पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एनालॉजी का। क्वेश्चन नंबर 82 आरआरबी जम्मू कमर्शियल में पूछा गया। जिस प्रकार वृक्ष का संबंध तना से है वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन 1 में है सड़क पटरी, ऑप्शन 2 में है माइक्रोस्कोप लेंस, ऑप्शन 3 में है सावक बाग, और ऑप्शन 4 में है अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी, ठीक है। तो देखो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन 2। कारण क्या है, तो देखो कारण बताता हूँ इसका। जिस प्रकार तना वृक्ष का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, वृक्ष बिना तने के वृक्ष बन ही नहीं सकता, उसी प्रकार माइक्रोस्कोप में सबसे अभिन्न अंग क्या होता है, लेंस। अगर हम माइक्रोस्कोप में से लेंस हटा दें तो माइक्रोस्कोप किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वृक्ष का अभिन्न अंग क्या है, तना, उसी प्रकार माइक्रोस्कोप का अभिन्न अंग क्या है, लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 82 बालक के लिए निम्नलिखित में से किसका होना सबसे आवश्यक है। आरआरबी जम्मू कमर्शियल कॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में है खिलौने, दोस्त, माता पिता, पढ़ाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे का, ये कई बार रिपीट हुआ है। तो देखो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 माता पिता, ठीक है। क्वेश्चन था बालक के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, तो माता पिता, ठीक है। माता पिता के बिना बालक नहीं हो सकता, ठीक है। इसका कारण ये है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 84 है। आरआरबी बेंगलोर सहायक शिक्षक समाज में पूछा गया। जिस प्रकार दंड अधिकारी का संबंध न्याय से है उसी प्रकार नाटककार का संबंध किससे होगा, ठीक है। ऑप्शन में है स्टूडियो, सिनेमा हॉल, नाटक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, यानी कि नाटक। कारण क्या है, तो देखो जिस प्रकार दंड अधिकारी क्या देता है, न्याय करता है, दंड अधिकारी क्या करता है, न्याय करता है, उसी प्रकार नाटककर्ता क्या करता है, नाटककर्ता
नाटक करता है। क्या करता है? नाटक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 है ये। तो देखिए, चौथे पद का तीसरे पद के साथ उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे का पहले के साथ। तो कैलेंडर का संबंध जो तिथि से है वो आपको शब्दकोश का संबंध बताना है। ऑप्शन 1 में है समय, दूसरे में है शब्द, पर्यायवाची, विलोम। तो देखो, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 2 यानी कि शब्दकोश। कारण क्या है इसका? तो याद रखिएगा, जिस प्रकार तिथि को देखने के लिए कैलेंडर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार शब्द को देखने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शब्दकोश क्या होता है? देखो, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम क्या खोजते हैं? वर्ड यानी कि शब्द। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, और ये क्वेश्चन गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी में पूछा भी गया। क्वेश्चन है, जैसे चलना संबंधित है दौड़ने से, उसी प्रकार मुस्कुराना किससे संबंधित होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हंसना। एक तरफ से आप कह सकते हैं, देखो जैसे हम चलते हैं, अगर इसको तेज कर दें, चलने की स्पीड तेज कर दें तो क्या कहलाएगा? वो दौड़ना। इसी प्रकार देखो, हम मुस्कुराते हैं, अगर इसको तेज कर दें यानी कि इसकी स्पीड बढ़ा दें एक तरह से, तो वो क्या कहेगा? हंसना। ठीक है, तो आप ऐसा कहते हैं ये छोटा रूप है, ये इसका बड़ा रूप है, ऐसा भी कह सकते हैं। मुस्कुराना छोटा रूप है तो हंसना एक बड़ा रूप है। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 88 एनालॉजी का क्वेश्चन है, और ये खलासी में पूछा गया दोस्तों। देखो, यानी कि रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन है, जैसे न्यायालय संबंधित है न्याय से, न्यायालय संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार अध्यापक किससे संबंधित होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 की शिक्षा। अब ऐसा क्यों? तो देखो, जिस प्रकार न्यायालय में अगर यदि हम जाते हैं तो वहां हमें क्या मिलेगा? न्याय। ठीक है, और यदि हम किसी अध्यापक के पास जाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी? शिक्षा। ठीक है, क्या मिलेगी? शिक्षा। देखो, स्कूल अध्यापक के पास जाएंगे यदि, तो स्कूल, कक्षा, विद्यार्थी, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, कि तर्क नहीं है। तो न्यायालय में जाएंगे तो न्याय मिलेगा, और अध्यापक के पास जाएंगे तो क्या मिलेगी? शिक्षा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। लॉजी का क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, आरबी सिकंदराबाद, गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी परीक्षा में पूछा भी गया। क्वेश्चन है, इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार ग्रीनलैंड का होगा। तो देखो, ऑप्शन में है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो देखो, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन 2, आर्कटिक महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। देखो क्यों? तो इंग्लैंड का क्षेत्र अटलांटिक महासागर में पड़ता है, उसी प्रकार जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है ना, ग्रीनलैंड का, वो पड़ता है आर्कटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 19 आरआरबी सिकंदराबाद सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया, यानी कि आपके लिए ये एनटीपीसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न सूचक के स्थान पर चुनिए। ताला लगाना का संबंध है बंद करना से, तो बांधना का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में है राखी, दरवाजा, लोहा, खिड़की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, राखी। तो देखो, ताला लगाना, यदि हम ताला लगाते हैं तो किसी चीज को बंद कर देते हैं, ठीक है, एक तरह से। और बांधना, अब बांधते क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ पे सबसे सटीक जो आंसर होना चाहिए वो राखी होना चाहिए। अब लोहा तो बांधोगे नहीं आप, ना खिड़की ना दरवाजा, दरवाजा भी बंद कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन बांध नहीं सकते उसे। तो राखी क्या होगा?